हुआ चाचू? I was busy preparing for my exam this week. तो मैं बस यही पूछा करो चाचा क्या कह रहे हो, तुम अपनी बताने लगते हो। हम कह रहे हैं ये लोग मिश्रा मिर्जा के लड़के हैं, इनके बाप मोहल्ले के सबसे बड़ी पनौती हैं, संभाल के बात करना, जब पूरी बात हुई जाए थूक देना, तब अंदर आना, नजरिया आ सकते हो। बात करो माँ। हाय राहुल। Hi, I give you 45 seconds. किस बात के भाई? 10 seconds gone, 35 seconds left. ओके ओके ओके। वो हम लोग तुम्हें हम लोग तुम्हें अबे होगला क्या है रे, सीधा सीधा बोलो। नर्वस वो हम लोग तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहते हैं। वो हमसे दोस्ती कर लो प्लीज 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 प्लीज। कितने बजे? 8 बजे भाई, पक्का 8 बजे भाई। 45 seconds हो। अरे 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 हाँ ना में जवाब तो देते भाई। अरे हाँ ना में क्या जवाब दे दें, बताया था उनके पास टाइम नहीं है। जाओ भेज देंगे हम। देख लियो ना कितना रिजर्व नेचर का। घर का माहौल बिल्कुल राइट रखना। तुम क्या अपने बाप की तरह कांखने लगते हो छोटी छोटी बात? प्रेशर में नर्वस हो जाते हैं। स्वागतम। मेरा मतलब है कि वेलकम राहुल। हाँ, थैंक यू। कैसा लगा हमारा घर? नाइस। काफी बड़ा घर है, इसलिए तुम लोगों के नंबर बड़े कम आते हैं। क्या मतलब? मतलब तुम्हारे पास सब कुछ तो है, इसलिए तुम लोग मेहनत नहीं करते हो। नहीं हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, बस बाहर से ऐसे ही अमीर दिखते हैं, अंदर से तो खोखले हैं। हाँ बिल्कुल इसी की तरह। खैर राहुल, हम लोग ना तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्यों? अरे भाई तुम इतने स्मार्ट हो, अगर हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे तो हम भी स्मार्ट हो जाएंगे। पर तुम लोग ऑलरेडी काफी ओवर स्मार्ट हो। बहुत मजाकिया हो तुम। अरे चलो अपनी दोस्ती की शुरुआत करते हैं। हाँ, हाय आई एम जोया मिर्जा। और हमको तो तुम जानते ही हो, इनाम मिर्जा। इस नाचीज को गुड्डू मिश्रा कहते हैं। दिखने में भी नाचीजी लग रहे हो। बहुत सही। मेरा मतलब है कि बिल्कुल सही। और हम हैं आदि मिश्रा, 1-2 बार तो मिल ही चुके हैं। ग्रेट, तो अब हम एक दूसरे से मिल भी चुके हैं और अब से हम लोग फ्रेंड्स हुए। अब से हम लोग खेलेंगे भी साथ में और पढ़ेंगे भी। और वो एक और लड़की कहाँ है? अरे तुम्हारी बहन। हमारी बहन? अरे हमारी बहन हैया नहीं तो कहाँ से आ जाएगी? हम सिर्फ 2 भाई हैं। झूठ मत बोलो यार, मैंने देखा है यार तुम्हारी बहन को स्कूल में आते हुए तुम्हारे साथ। क्या? हमारी बहन हमारे साथ? बंधु किसकी बात कर रहे हो तुम? वो यादी, हमको लग रहा है उसकी बात कर रहा है। किसकी? वही जो सबको नहीं दिखती है, सिर्फ कुछ ही लोगों को दिखती है। मतलब? आदि भैया किसकी बात कर रहे हैं? तुम अपने कान बंद करो, तुम्हारे लिए नहीं है। इसके कान काहे बंद करवा लिए? अरे गुड्डू छोटा है ना, फिर अभी डर के मारे इसको रात में नींद नहीं आएगी और ये सो नहीं पाएगा। असल में बात क्या है, तुमने जिसको देखा ना, वो हमारी बहन नहीं थी। वो तो सिर्फ इनके साथ इस हवेली में रहती है, पर इनकी कुछ नहीं लगती। फिर वो तुम्हारे साथ रहती क्यों है? अब भाई उसने हमसे तो पूछा नहीं, बस वो अपनी मर्जी से ही रह रही है। कान खोल ले। नहीं। अरे ऐसे कैसे? कहाँ है वो? होगी कहीं, हमेशा नहीं दिखती वो। क्यों, पढ़ाई करती है? पढ़ाई करती थी, पढ़ते पढ़ते ही आज से 120 साल पहले स्कूल की छत से एक ईंट उसके सर पे गिरी और वो वहीं टैम हो गई। तब से उसकी आत्मा स्कूल यूनिफॉर्म में ही घूम रही है। Means she is dead. She is a ghost. या ब्रो। मैं अपने कान खोल लूं? चुप रह। मैं नहीं मानता भूत भूत, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अब जो तुम्हारी मर्जी। चलो बच्चों, खाना तैयार है। पूजा, ये स्कूल की ड्रेस क्यों पहनी हुई है?
अरे तुम ही से पूछ रहे हैं स्कूल की ड्रेस क्यों पहन रखी है? वो हम पढ़ रहे थे मम्मी। हाँ तो स्कूल ड्रेस में पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा जल्दी याद हो जाता है। लो फिर और सुन लो। अरे ये क्या बात हुई? पगला अगला गई हो क्या? जाओ जाके स्कूल के कपड़े बदल कर आओ और घर के कपड़े पहनो। बच्चों खाना तैयार है, आ जाओ। हाँ? फ्रेंड्स फ्रेंड्स मिश्रा मिर्जा, वे मिश्रा मिर्जा, नहीं सुन रहे हो ना? अभी एक बम मारेंगे, धम्म से बोलेगा तो निकल ही आओगे बाहर। बिट्टू अंकल हम लोग की शिकायत करने के लिए आए हैं, सब लोग मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे यार, एकदम जाहिल हो क्या बिट्टू भैया? काहे आसमान में छेद किए दे रहे हो? मैं आसमान में छेद किए दे रहे? किसी के बाप के नौकर है क्या आसमान में छेद कर दें, जमीन में छेद कर दें? ऐसा है, सवेरे तुम्हारे बच्चे लोग आए थे, बैला फुसला के प्यार से बोल के हमारे भतीजे को लिवा लाए हैं। ओ तेरी, अब तुम मर गए। पता होता ना तुम्हारे बच्चे लोग तुम्हारे लोगों की तरह काइयां तुम भेजते हैं ना अपने आईएएस भतीजे को। मियाँ क्या बातों से जलेबी छानना छोड़िए और ये बताइए क्या हुआ? और ऐसा क्या कर दिया हमारे बच्चों ने जो अब इतना अनाप शनाप बोले जा रहे हैं बिट्टू भाईजान? क्या कर दिया? अरे क्या नहीं कर दिया, अभी पुलिस आएगी सब बता देगी कि क्या कर दिया। आपके बच्चों ने हमारे भतीजे का अपहरण कर लिया। अपहरण? इस आरोप की उम्मीद नहीं थी। वो आईएएस बच्चा गुलदस्ता जीत के ले आएगा, इसकी जलन कुड़न आप लोगों को कल से खाई जा रही है। एकदम सठिया गए हो क्या बिट्टू भैया? हमारे बित्ती भर के बच्चे तुम्हारे तूफान जैसे भतीजे को किडनैप कर लेंगे। तुम्हारे बित्ती भर के बच्चे? हाँ, कौन बच्चा है तुम्हारा बित्ती भर का, जरा एक बता दो। और तुम्हारा बच्चा अगर बित्ते भर का है तो हमारा बच्चा क्या तुम्हारे बाप के बराबर का है क्या? यार पगलैती की बात तो जरा कम किया करो, समझे? तुम लोग अपराधी हो, सबके सब अपराधी परिवार के हो। तुम अपराधी, तुम्हारा बाप अपराधी, तुम्हारे बच्चे अपराधी। उन लोग ने नहीं किया होगा तो तुम लोग ने किया होगा। अरे बिट्टू भैया कैसी बातें कर रहे हैं? हम खुद उसे बाहर तक छोड़ कर गए हैं। और नहीं तो क्या मियाँ, हमने उससे खुद पूछा कि क्या हम आपको घर छोड़ आए, लेकिन उसने कहा ना ना ना, हमारी अर्जी खारिज कर दी। हम क्या करते हैं? शर्म नहीं आती यार झूठ बोलते हुए? हमारा भतीजा ये सब बोल ही नहीं सकता, उसके पास भाई साहब इतना टाइम ही नहीं, उसको आईएएस बनना है। अरे ना का मतलब नहीं, औरतों वाली आदत नहीं है तुम्हारी तरह। न न न न, ये तुम ही किया करो, समझे? भाभी तुम तो बीच में बोलो हो ना, हम कसम से बता रहे हैं, जिसको जिसको तुमने बाहर तक छोड़ दिया है ना, वो आज तक लौट के नहीं आया। बस नाम ना खुलवाओ मुंह से हमारे। किसको छोड़ा है? हमको क्या पता? क्या क्या कह रहे हो? किसको छोड़ा बताओ ना। क्यों बताएं, जब नहीं मिलेगा तब बताएंगे। और ये दुनियादारी छोड़ो, हमको तलाशी लेनी है बस। तलाशी? कोई सर्च वारंट है, कोई अरेस्ट वारंट है कि बस तलाशी लेनी है? सर्च वारंट का क्या करेंगे आप भाईजान? अरे लेने दीजिए ना इनको तलाशी, क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। कौन सा इनका भतीजा अंदर बैठा है? जाइए जाओ जाके तलाशी जाओ। अरे बउआ तुम बिल्कुल परेशान ना हो, इनको मार डंडा छोड़ देंगे, ये बताएंगे तुम कहाँ हो। अरे तुम वहाँ आ रहे ना, 2 मिनट बस, 2 मिनट बैठ जाओ बउआ मेरे। हाँ हम आ रहे हैं बेटा। ये काम है बताइए आप लोगों का, घर बुला के उसको मिर्चे खिला दिए। अरे आईएएस लड़का और रास्ते में रुक के मिठाई क्यों खा रहा है? ये जो आप लोगों की हरकतें हैं ना अपराधियों वाली, बहुत गलत है। सुनो, जब तक बिट्टू का फोन ना आए सोना नहीं। किसी भी समय हम पुलिस लेके आ सकते हैं अगर उल्टा सीधा कुछ खिलाए होगे। बहुत बड़े अपराधी हो, भी हम ठीक करेंगे जब बात करने उससे। अपराधी खानदान बुला लाया आईएएस बच्चे को। हम अपराधी खानदान के हैं? पगला गए हैं पूरे। बेटा आज से तुम लोग को 12 बजे तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 11 बजे से ही सो जाना।
कैसे थैंक यू बोले मम्मी? लव यू मम्मी। लव यू बेटा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुबह 4 बजे भी उठना है। हैं? क्यों? सुबह सनराइज देखने से दिमाग बढ़ता है क्या? सनराइज के लिए नहीं कह रहे हैं, अरे सुबह उठना है 4 बजे पढ़ाई के लिए। 4 बजे क्यों मम्मी? क्योंकि सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने से सब कुछ याद होता है। बहुत सही। ये किसने बोल दिया आपको? अरे हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला है कि भाई सुबह सुबह का दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, जो भी पढ़ते हैं सब याद हो जाता है। इतने पुराने लोगों की बात में मत जाइए मम्मी, आप खुद ही सोचिए, सुबह सुबह आधी नींद में कौन पढ़ता है? सुबह 4 बजे उठना ही इतना कठिन है, और वही तो असली गहरी नींद आने का टाइम होता है। जब तक नींद पूरी नहीं होगी, दिमाग ठीक से काम ही नहीं करेगा, तब तो हो गई सारी पढ़ाई। लो फिर और सुन लो, ऐसा है बेटा, अम्मा हम हैं तुम्हारी, हमने बहुत दुनिया देखी है, जितना कहा जा रहा है ना बस उतना ही करो। ऐसे तो और भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी मम्मी। बताया भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जितने भी फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं ना, वो सब सुबह ही उठ के पढ़ाई करते हैं। अरे अपने राहुल को बस समझ गए। अब तो रोज सुबह उठना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि राहुल सुबह उठ के पढ़ता है। लो फिर और सुन लो, और तुम्हें राहुल से भी ज्यादा अच्छा बनना है, ताकि उसकी मम्मी कहे कि वाह मिश्राइन क्या बच्चे हैं। हम सोच रहे हैं सुबह 3:45 बजे उठा दे तुम लोगों को, ये ज्यादा सही रहेगा। जोया जल्दी उठिए, सुबह हो गई है। इनाम जल्दी उठिए, पढ़ाई करनी है, सुबह हो गई है। जोया उठिए जल्दी से, सुबह हो गई है। इनाम उठिए, सुबह हो गई, उठिए पढ़ाई करनी है, जल्दी उठिए उठिए। अरे पढ़ाई करनी है, आपकी कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। सुबह हो गई है, हमें तो लग रहा है हम अभी सोने आए थे। नहीं कोई अभी नहीं सोए, काफी देर हो गई है। अरे अम्मी जान, पर अभी तो अंधेरा है। 2 घंटे बाद सूरज निकल आएगा बेटा, जल्दी से उठिए, पढ़ाई करनी है। 2 घंटे? अरे टाइम क्या हुआ है? सुबह के 4 बजे हैं। 4 बजे? अम्मी जान अभी तो हमारी आधी नींद भी नहीं हुई है, हम आराम से 8 बजे तक उठेंगे, है ना, तभी पढ़ लेंगे। अरे जोया उठिए, पढ़ाई करनी है, जल्दी उठिए। अव्वल नहीं आना है क्या? जल्दी उठिए। इनाम कितनी मशक्कत करनी पड़ती है आप दोनों को। उन्हें देख रहे हैं, वो राहुल खुद ब खुद उठ जाते हैं सुबह 4 बजे और पढ़ाई करते हैं, तभी तो अव्वल आते। अरे अम्मी जान, आपको ये सब कौन बताता है? हमें पारो बता रही थी, वो जाती है ना वहाँ काम करने। पारो सुबह 4 बजे कौन सा काम करती है माँ? देखिए ज्यादा ज्ञान मत दीजिए हमें, जितना कह रहे हैं उतना सुन लीजिए। अरे अम्मी जान, इतनी सुबह पढ़ने का क्या फायदा, आराम से सो जाता है। अरे उठिए और पढ़ाई करनी है। अब जानते हैं सुबह सुबह उठ के कितने लोग कलेक्टर बन गए। इनाम उठिए। अम्मी जान इधर आइए। देखिए बात एकदम सिंपल है, और पहले के लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी होती थी नहीं ना, तो वो लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते थे। वो लोग जैसे ही सूरज आता था वैसे ही उठ जाते थे, जैसे ही सूरज ढलता था वैसे ही सो जाते थे, है ना। तो लेकिन अब तो हमारे पास अंधेरे का इलाज है। अरे स्विच ना, एक स्विच दबाओ सारा अंधेरा गायब, है ना। इसलिए हम लोग थोड़ी देर में उठ के कर लेंगे। हाँ, इतनी जल्दी उठने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। मोहतरमा, आप ये जो सूरज, स्विच और ये चांद तारे जो बता रही है ना, ये ज्ञान आप हमें मत दीजिए। हम जितना कह रहे हैं उतना मान लीजिए। तो बस आप दोनों पढ़ाई कीजिए, चलिए जल्दी। लेकिन कुछ नहीं, हमने आप दोनों की बहुत सुन ली, अब आप हमारी सुनिएगा। ये जो यूनिट टेस्ट है ना, इसमें आप दोनों को कैसे भी करके अव्वल आना है। और जब आप चिल्ड्रंस डे के दिन घर आएंगे ना स्कूल से, आपके चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कान होनी चाहिए, और हाथ में वो होना चाहिए, वो जो मिलेगा ना उस दिन, फूलों के गुलाब का गुलदस्ता। हाँ वही। चलिए हम जाते हैं, 1-2 घंटे बाद वापस आएंगे देखने। सोइएगा नहीं, पढ़ाई कीजिए, जल्दी जल्दी। हे जोया, हमको तो स्कूल वाले कभी लाल गुलाब का गुलदस्ता देंगे नहीं। सोच रहे बाजार से ऑर्डर कर ले। एक और चीज़ ऑर्डर कर लीजिएगा, एक हल्का फुल्का डंडा ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा, जिससे अब्बू जान आपकी अच्छे से कुटाई करें। अब उठिए, पढ़िए। बहुत शॉपिंग कर रही हो आजकल तुम। छूट चल रही है भाभी, आप भी खरीद लीजिए। छूट कितने % की चल रही है? 50%। अच्छा, तो हम भी खरीद लेंगे फिर अपने लिए, है ना। हम तो फ्रेश का खरीदते हैं। क्यों बेटा, क्या शरारत है ये? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आंटी, ये क्या शरारत है? कमाल है बेटा, रास्ता आपने रोका है हमारा साइकिल से और आप हमसे ही पूछ रहे हैं क्या शरारत है। हमारे देश में ट्रैफिक नियम से चलते हैं, जिसमें से एक नियम कहता है
कि हमें अपने लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए, राइट साइड में नहीं। ओह सॉरी बेटा, बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा हम लोगों को। वैसे बेटा हमारे जो बच्चे हैं इनाम और जोया जो आपके दोस्त हैं, आप उन्हें अपने जैसा बना दीजिए ना। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू आंटी, पर मैं किसी से दोस्ती करता नहीं, वो मेरे दोस्त नहीं है। क्यों? टाइम वेस्ट हो जाता है। कल रात आपके घर आके मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया था। अच्छा, वाह क्या बात है बेटा, दोस्त यार किसके, खाया पिया किसके। वैसे बेटा आप पढ़ाई के लिए और क्या क्या नहीं करते? मैं टीवी नहीं देखता, मैं फ़ोन नहीं चलाता और मैं मूवीज़ भी नहीं देखता। वाह क्या बात है बेटा, मतलब तुम तो बहुत महान हो, अपने माँ बाप का अभिमान हो। बेटा पढ़ाई के लिए ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ते हैं क्या? मैं 2 ट्यूशन लेता हूँ और 1 ट्यूशन देता हूँ। वाह क्या बात है बेटा, क्या बात है, बच्चा हो तो ऐसा। जाओ बेटा जाओ। आंटी साइड हटो ना, मुझे जाने दो। अरे बेटा इधर से चले जाओ। भाभी चलिए अब लेफ्ट साइड से ही चलते हैं और क्या। हाँ हाँ ठीक है चलो। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे अरे क्या है? अब क्या फेरे लोगी हमारे साथ? और ये दुपट्टा हमारी साड़ी से क्यों बांध दिया? भाभी हमने नहीं बांधा, और हम क्यों बांधेंगे अपना दुपट्टा आपकी साड़ी से? बेखुदी में आपने ही बांध दिया होगा। ले आओ, ये कौन सी जबरदस्ती है? अरे हम क्यों बांधेंगे? आपने नहीं बांधा? नहीं भाई। तो फिर किसने बांधा? राहुल! हाँ, बड़ा ही शरारती बच्चा है। अरे कब बांध के चला गया हमें पता ही नहीं चला। भाभी ये तो आंखों से काजल चुरा ले और पता भी ना चले। बच्चा है या तूफान? वाह आपके बच्चों ने मुझे डराने की कोशिश की और मैं कुछ भी ना करूं। बहुत सही, ये दोनों नमूने पहले से आके बैठे हुए हैं। आप लोग ना हम तीनों को एक साथ मत समझाया करिए, हमको अलग से समझाया करिए। हम घर के बड़े हैं, कुछ तो इज्जत रखिए। बेटा बड़े तो हो गए हो है, लेकिन तुम्हारे नंबर नहीं बड़े हुए हैं, अभी तक 70% पे अटके हो। चलो इधर बैठो। पापा आपके थर्ड में कितने परसेंट थे? हैं? आपके थर्ड में कितने परसेंट थे? हमारे अरे बेटा हमारे तो याद नहीं है, हाँ लेकिन इतना जरूर याद है कि हमारे जमाने में कम परसेंट ही चलता था। पापा कुछ तो याद होगा, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन या फिर उससे भी कम। नहीं बस ठीक थी, परसेंटेज थी बेटा। एक मिनट, ये तुम अपना हिसाब देने आए हो पढ़ाई का इन लोगों को या इनका हिसाब लेने आए हो? हद हो गई मतलब मिश्रा जी। एक मिनट, अभी हम बताते हैं। देखो ऐसा है, हम लोगों ने तुम लोगों के लिए कुछ सोचा है और ये सोचा है कि तुम लोग वैसा ही करोगे जैसा हम लोग चाहेंगे। मतलब यही कि हम लोग जैसा कहेंगे तुम लोग वैसा ही करोगे, समझे? लो फिर और सुन लो। अरे ये हम लोग तुम लोग ये सब क्या लगा रखा है इतनी देर से? देखो बेटा, तुम्हारे पापा ये कहना चाहते हैं कि तुम लोग ना ये सब फ्रेंडशिप सब छोड़ दो। क्यों क्या? अरे ये दोस्ती यारी ये सब बहुत समय खाती है भाई। और फर्स्ट आने वाले बच्चे ना सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ये सब दोस्ती वोस्ती के लिए समय नहीं होता उनके पास, ऐसा तुम्हारे पापा कहते हैं। मम्मी कहना आपको होता है, आप पापा का नाम लगा देती हो। लो फिर और सुन लो, ऐसा तुम्हारे पापा कहते हैं। मार नहीं खाया लग रहा है बहुत दिन से, हैं? कौन कहता है अभी बताएं तुमको? रुक जाओ जरा तुम, आज तुमको बताएंगे। एक मिनट शांति जी, एक मिनट रुक जाइए। ये यही तो चाहता है कि आप इनको हौंके और ये भे करके रोएं, सारा समय खराब हो जाए, पढ़ाई चौपट। रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए मुद्दे की बात यह है कि आज से दोस्ती वोस्ती तो भूल जाइए। आपका टीवी देखना, टीवी सीरियल, फिल्में, मोबाइल फोन, वीडियो गेम सब बंद हो जाएगा। क्यों? बेटा क्योंकि ये सब चीजें वक्त जाया करती हैं ना। जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनके पास जरा भी वक्त नहीं होता है। ये अब आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम बच्चे कोई मशीन नहीं जो दिन भर पढ़ते रहे। हाँ, अरे हमने तो क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जाना भी छोड़ दिया है। रात को देर तक पढ़ते हैं और सुबह जल्दी उठकर फिर पढ़ते हैं। बेटा आप हमारी वजह से इस दुनिया में आए हैं और जो वजह होती है जिम्मेदारी भी उसी की होती है।
बच्चों आप लोग फर्स्ट आएंगे तो शाबाशी तो आप दोनों को ही मिलेगी ना, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए बेटा, एक बार अपने अम्मी अब्बू पे विश्वास कीजिए। अम्मा, हम आपका भला ही चाहते हैं। ठीक है। शाबाश, हमने कहा था ना कि हमें हमारे बच्चों पे यकीन है। वैसे भी हम दोनों इन दोनों की भलाई के लिए तो कह रहे हैं। मियाँ अब वो भी बता दीजिए। देखिए बेटा जोया और इनाम, कल से आपको कोचिंग क्लास जाना है पढ़ने। अम्मी, हमें कोई कोचिंग क्लास नहीं करनी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा अगर जरूरत नहीं होती ना तो आप अभी तक अपनी क्लास में अव्वल आ रही होती, है ना? और आपके अब्बू और हम इत्मीनान से घर पर टीवी देख रहे होते। और इस बार के चिल्ड्रंस डे पे वो जो तोहफा मिलने वाला है ना, लाल गुलाब वाला, वो आपको मिलता, है ना? कोई बड़ी बात नहीं फर्स्ट आना, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आप लोग चाहते हैं। देखिए बेटा, आप लोग अपने ढंग से तो पढ़ लिए, अब आपको हमारे ढंग से पढ़ना होगा। और जिसे नहीं पढ़ना है वो हमें बता दे, हम उनका नाम स्कूल से कटवा देंगे और आप दोनों को भेज देंगे आपकी फूफियों के यहाँ, वहाँ जाकर बनाइएगा चूड़ियाँ। बेगम, इनकी फूफियों के यहाँ चूड़ियाँ बनती नहीं है, चूड़ियों का कारोबार है। मैं हम वही बोल रहा हूँ। अब जब दोनों पढ़ाई नहीं करेंगे तो गली गली जाकर चूड़ियाँ बेचने का कारोबार ही करेंगे ना, और क्या करेंगे? बेगम, इनकी फूफियों के यहाँ गली गली चूड़ियाँ बेचने का कारोबार नहीं है, माशाअल्लाह बहुत बड़ा कारोबार है। चूड़ियाँ एक्सपोर्ट होती हैं वहाँ पे बाहर। मैं हम बच्चों को पढ़ाई के लिए समझा रहे हैं और आप हैं कि अपनी बहनों के कारोबार गिनवा रहे हैं। हम बताएं हमारे खानदान में कितने कारोबार होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के? बताना शुरू करेंगे तो रात हो जाएगी। अभी बताएं। आप लोगों का, हम लोग जाते हैं। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? आप ही से बात करनी है हमें। तो ठीक है, कल तैयार हो जाइए, आपको 2-2 कोचिंग क्लास जाना है। 2-2